हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज ये चौथा लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और काइनेमेटिक इक्वेशंस को हम लोग प्रॉपर्ली डिराइव भी करेंगे, कैसे इक्वेशंस निकल के आते हैं। ये पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को हम लोग डिराइव करते हैं, कैसे इक्वेशंस निकल के आते हैं। तबीयत थोड़ा कम सही है, जुकाम और खांसी से थोड़ा सा ग्रसित हो गया हूँ। इस गर्मी में भी मुझे जुकाम हो गया है, मैं जुकाम से ग्रसित हूँ। हल्की हल्की खांसी भी आ रही है, इसलिए मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे आज काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो हमें पता है काइनेमेटिक इक्वेशंस तीन होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक एक करके हम लोग तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं, और हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करेंगे डिराइव करने के लिए वो कैलकुलस मेथड होगा। इन इक्वेशंस को हम लोग ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग अब 11th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशंस को मैथमेटिकली, वो भी कैलकुलस के हेल्प से डिराइव करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, कैसे डिराइव करेंगे। वी नो दैट डेरिवेशन बहुत ही इजी है। जो भी टर्म्स, नए टर्म्स इंक्लूड होंगे, उन सभी टर्म्स को पहले आपको बता के फिर डेरिवेशन किया जाएगा। वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन होता है dv/dt। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था। अगर अभी तक आपने पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके उन वीडियोस को आप देखिए। फिर आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि पीछे के लेक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब कह सकते हैं काइनेमेटिक्स का एक बेस है, जिसमें हम लोगों ने एक्सीलरेशन जो पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट ये तीसरे लेक्चर में है। एक्सीलरेशन का ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने तीसरे वीडियो में देखा था, तीसरे लेक्चर में देखा था। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ए इक्वल्स टू लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ए इक्वल्स टू dv/dt। अगर हम यहाँ से dv को एक तरफ करें तो लिख सकते हैं dv इक्वल्स टू a टाइम्स dt। ये इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से पहले अगर हम कंसीडर करें, लेट जब टाइम जीरो हो, टाइम कितना हो, जीरो, माने हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी मान लिया स्मॉल यू, माने इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू। टाइम जीरो कहने का मतलब हम इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं, और उस इनिशियल स्टेट में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, स्मॉल यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम जीरो से बढ़ के टी हो गया, स्मॉल टी, तब वेलोसिटी यू से बढ़ के क्या हो गया, भी। या कह सकते हैं यू से चेंज होके क्या हो गया, भी। ये एक कंडीशन है। जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी यू, जब टाइम जीरो से बढ़ के टी हुआ तो वेलोसिटी यू से चेंज होकर भी हो गया। तो हमें टाइम का लिमिट मिला, हमको टाइम के किस लिमिट तक चलना है, जीरो से टी लिमिट तक। और वेलोसिटी का क्या लिमिट मिलेगा, यू से भी तक। तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन का कर देंगे इंटीग्रेशन अंडर दीज लिमिट्स। इन लिमिट्स के अंडर हम इस इक्वेशन का क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टाइम्स ऑफ dt। जब, अच्छा ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। तो राइट हैंड साइड में टाइम का लिमिट आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का लिमिट आएगा। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितना था, स्मॉल यू। और जब टाइम जीरो से बढ़ के टी हुआ, टाइम जीरो से बढ़ के
टी हुआ, तो वेलोसिटी u से बढ़ के या u से चेंज होकर क्या हो गया, v। इंटीग्रेशन में यहाँ जो 0 और t और यहाँ u और v लिखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट, जिसमें जो नीचे साइड लिखा है यह लोअर लिमिट है और जो ऊपर साइड लिखा हुआ है यह अपर लिमिट है। 0 और t, u और v को जो इंटीग्रेशन के साइन के नीचे और ऊपर लिखा गया है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन लिमिट। ये इंटीग्रेशन का लिमिट है, हमें टाइम का 0 से t तक इंटीग्रेशन करना है और वेलोसिटी का u से v तक इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे टर्म या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ है इंटीग्रेशन का। तो पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूले, जैसे इंटीग्रेशन x पावर n इंटू में dx रहे। ध्यान दीजिएगा, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसके साथ dx लगा होना चाहिए, माने उसके साथ d लगा होना चाहिए। अब जैसे x पावर n है तो d के साथ यहाँ x प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए y पावर n रहता तो यहाँ d के साथ y लगा रहता, या कोई दूसरा लेटर t रहता तो यहाँ d के साथ t रहता। भी यहाँ पे भी लिखेंगे तो यहाँ d के साथ भी रहना चाहिए। तो होगा क्या, x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मीन्स जो भी x का पावर होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे और जो ऐड करने पर आएगा उसी से फिर डिवाइड कर देंगे। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब अगर हम इसी में n की जगह 0 प्लेस कर दें, x पावर 0 dx। अच्छा, किसी भी नंबर का पावर 1 होता है और इसका अगर हम वैल्यू 1 लिख दें तो ये केवल क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dx। तो होगा कितना, चाहे हम इंटीग्रेशन dx लिखें चाहे इंटीग्रेशन x पावर 0 dx लिखें, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या था, जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं और जो ऐड करने पर आता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 0 में एक ऐड करेंगे तो x पावर 0 प्लस 1 1 डिवाइडेड बाई 1। x पावर 1 का मतलब x ही, तो ये आ जाएगा कितना, x। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन dx का वैल्यू क्या आएगा, x। ऐसे ही अगर इंटीग्रेशन dy लिखा रहे तो क्या आएगा, y। इंटीग्रेशन dt लिखा रहे तो क्या आएगा, t। इंटीग्रेशन dv लिखा रहेगा तो क्या आएगा, v। अगर कोई फंक्शन पहले नहीं है, जैसे यहाँ x पावर n था, अगर पहले कोई फंक्शन नहीं है और केवल इंटीग्रेशन के साथ d और उसके बाद जो भी वेरिएबल है वो लगा रहे, तो इंटीग्रेशन के बाद हम कह देंगे जो d है वो हट जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन के बाद ये जो d वाला टर्म है वह हट जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले जो कि यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं। इन फॉर्मूलों को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, कहीं भी अगल बगल रेड लाइन के ऊपर इन दोनों फार्मूले को जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे और फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया और उसमें लिमिट लगा दिया। तब अब जैसे देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन डी भी है, तो अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन dx x आया था, तो इंटीग्रेशन डी भी क्या आएगा, भी। वहां पे हमने लिमिट नहीं शो किया था, यहाँ लिमिट भी प्रेजेंट है। यहाँ लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट भी है, तो लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिखेंगे। dv का इंटीग्रेशन भी और लिमिट u लोअर था, v अपर था, तो u को नीचे, v को ऊपर। ऐसे ही राइट में देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है और यहाँ a क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन टाइम अलग अलग क्वांटिटीज हैं। a एक्सीलरेशन बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ये a इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, बाहर, क्योंकि एक्सीलरेशन और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इंटीग्रेशन में केवल क्या बचेगा, dt। तो आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे पहले लिख दीजिए 0 से t dt। फिलहाल अभी इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे हम लिमिट को सॉल्व करेंगे, ये लिमिट्स कैसे हटेंगे, पहले फिलहाल एक स्टेप ऐसे ही लिखते हैं u v
इक्वल टू ए। अब यहाँ इंटीग्रेशन dt से क्या आएगा, t। इंटीग्रेशन dt का क्या आएगा जी, t। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, ऐसे ही लिख दिया आपने। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो जिस भी वेरिएबल का हमने इंटीग्रेशन किया है उसी के प्लेस पर पहले अपर लिमिट लिखा जाएगा, फिर उसी के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखा जाएगा, और दोनों के बीच साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। यहां वेरिएबल भी था तो हमने इंटीग्रेशन dv लिखा, dv का इंटीग्रेशन भी आया। अब इसी v की जगह पर एक बार v लिखेंगे, दैट इज अपर लिमिट माइनस इस वेरिएबल के प्लेस पर पहले अपर लिमिट, फिर बीच में साइन माइनस का हमेशा होता है, फिर लोअर लिमिट। तो v की जगह पर v ही लिखा जाएगा, फिर v की जगह पर क्या लिख देंगे, u। v की जगह पर क्या लिख देंगे, u। हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड में a, t की जगह पर अपर लिमिट t ही माइनस, फिर t की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आया क्या, v माइनस यू इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई टी, टी माइनस 0 टी का मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। अब u इधर माइनस है, उधर जाने पर प्लस, v इक्वल्स टू क्या आया, u प्लस 80। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 या v इक्वल्स टू यू प्लस 80। इसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या क्या करेंगे, फिर से वही वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, v इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt या dx अपॉन dt। v इक्वल्स टू ds अपॉन dt या इसी को हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x लिखेंगे तो यहाँ s लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ s लिखा जाएगा। फिलहाल हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया s है। v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dt। v क्या है, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी के लिए देखें तो हमने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले देखा v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में है। तो अगर हम देखें तो v के फॉर्मूले में यहाँ पर t प्रेजेंट है, हम करेंगे क्या, इस v की जगह पर u प्लस 80 पुट कर देंगे, हो जाएगा ds इक्वल्स टू u प्लस 80 इंटू में dt। बोलिए, v की जगह पर u प्लस 80 इंटू में dt। अब यहां इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, एट जब टाइम 0 रहे, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने मान लिया 0 है, और जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 से बढ़ के यस हो गया। ठीक, तो अब यहां भी हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। टाइम का लिमिट 0 से t, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट 0 से यस। इंटीग्रेशन ds लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u प्लस 80 dt। टाइम जब 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इधर टाइम का लिमिट, इधर डिस्प्लेसमेंट का लिमिट। जब टाइम 0 से बढ़ के t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 से बढ़ के क्या हो गया, यस। अब
अब इसी लिमिट के अंडर हमको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या, ds का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा क्या आएगा, यस, लिमिट 0 से यस इक्वल्स टू, अब यहां दो टर्म्स हैं, एक u है और एक at है, तो हम u का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और at का अलग इंटीग्रेशन करेंगे। यहां इंटीग्रेशन को दो पार्ट में किया जाएगा, dt का मल्टीप्लाई u में क्या आएगा, u dt, लिमिट क्या है 0 से t, प्लस at इंटू में dt, इंटीग्रेशन 0 से t at dt, यस की जगह पर अपर लिमिट माइनस यस की जगह पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है u बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, u को बाहर कर दिया, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t, प्लस अब यहां पर dt के साथ t भी है लेकिन इसके साथ a भी है, तो a को कर देंगे बाहर इंटीग्रेशन से। अब यहां पर x पावर n वाला फॉर्मूला, यहाँ t, तो t के पावर कुछ नहीं दिख रहा तो t के पावर 1 होगा, पावर में एक ऐड करते हैं, जितना आता है उसी से डिवाइड करते हैं, तो t के पावर 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन x पावर n इक्वल्स टू n + 1 अपॉन n + 1 होता है, तो यहाँ t के पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 और 2 से इसे डिवाइड भी कर देंगे, लिमिट 0 से t, यस माइनस 0 इक्वल्स टू सॉरी यस माइनस 0 यस ही रहेगा, इक्वल्स टू u, t की जगह वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a, और फिर से क्या आएगा, t की जगह पर t दैट इज t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह पर 0 t स्क्वायर बाई 0 सॉरी t की जगह पर 0 0 स्क्वायर बाई 2 0 आएगा, t माइनस 0 t, ये हो जाएगा यस इक्वल्स टू ut, यस इक्वल्स टू ut प्लस t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 t स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 को बाहर कर दिया, 1/2 a इंटू में t स्क्वायर, यस इक्वल्स टू यस इक्वल्स टू आया कितना, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रहा सेकेंड इक्वेशन। अब बारी है थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने देखा था एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt। अब हम करेंगे क्या, करें क्या, इसी dv अपॉन dt को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dv अपॉन ds इंटू में ds अपॉन dt। हमने किया कुछ नहीं, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड कर दिया, dv अपॉन dt वैसे का वैसे ही है, dv अपॉन dt हमने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। अब हमें पता है ds अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं a इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू में इसकी जगह पर भी ds का डिवाइड इधर भेजने पर मल्टीप्लाई, a ds इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dv। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है और वहीं राइट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। तो चलिए लिमिट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, एट जब टाइम t इक्वल्स टू 0 रहे, जब टाइम 0 रहे, इनिशियल कंडीशन रहे, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट भी हमने मान लिया 0 और इनिशियल वेलोसिटी को कंसीडर कर लिया u, स्मॉल u। इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है। जब टाइम 0 है, माने इनिशियल कंडीशन में टाइम 0 होने पर डिस्प्लेसमेंट 0 और वेलोसिटी स्मॉल u। वहीं जब टाइम 0 से बढ़ के t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के s हो गया और वेलोसिटी u से बढ़ के v हो गया। ठीक, टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी स्मॉल u। टाइम जब t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 से u हो गया और वेलोसिटी u से v हो गया। अब इसी लिमिट के अंडर हमें इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। लेफ्ट का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, राइट का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे इंटीग्रेशन a ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv। वेलोसिटी u है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, या ऐसे भी कर सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है, माने लोअर लिमिट डिस्प्लेसमेंट का 0 और वेलोसिटी का स्मॉल u। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 से बढ़ के s हो गया, 0 से बढ़ के s हो गया तो वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गया। अब जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। ये रहा एक्सीलरेशन, कांस्टेंट टर्म। एक्सीलरेशन को इंटीग्रेशन से बाहर, a बाहर हो जाएगा। ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, s लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, और v भी क्या है, वेलोसिटी। तो अब क्या होगा, अब हम v का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन के लिए करेंगे क्या, वही x पावर n वाला फॉर्मूला, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ v पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह पर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो होगा क्या, v के पावर 1 प्लस 1 माने v स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही a इंटू में s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, अब v स्क्वायर, अच्छा ये अपॉन 2 है तो उसको हम बाहर भी कर सकते हैं, 1/2। अब v की जगह पर भी अपर लिमिट स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v की जगह पर u स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। v की जगह पर v माइनस v की जगह पर u, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। s माइनस 0, s a का मल्टीप्लाई s करेंगे, s में करेंगे तो आएगा as इक्वल्स टू 1/2, यहाँ आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 का डिवाइड इधर भेजने पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या u स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर भेजने पर प्लस में, राइट हैंड साइड में बचेगा क्या, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। आप चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा जस्ट अभी हमने देखा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट डाउन कर लिया करिए। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन देखा, v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा आया s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरा आया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही तीनों इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। दीज आर
काइनेमेटिक इक्वेशंस एंड वैलिड फॉर ओनली, ये वैलिड तभी होंगे जब एक्सीलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, माने मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो। वैलिड फॉर ओनली ए इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए होता है, वैलिड फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही ये वैलिड है। ठीक, अब अगर हमें इनमें जो टर्म्स आए हैं अगर उसकी बात करें तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, भी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट होगा, टी टाइम होगा और यस डिस्प्लेसमेंट होगा। यस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इन इक्वेशंस की हेल्प से एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकल के आता है, एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। क्या है, कोई भी व्हीकल अपने मोशन के 90 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 90 सेकंड, 90 सेकंड में कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हमको फाइंड आउट करना है। हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा कि फर्स्ट टी टाइम में या टी सेकंड में मान लेते हैं, टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यह इक्वल आता है यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। पहले टी सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो यस इक्वल टू आता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो 90 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम n माइनस 1वें सेकंड में क्या पोजीशन रहा और nवें सेकंड में क्या पोजीशन रहा, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। अगर कोई व्हीकल यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो पहले n माइनस 1 सेकेंड में उसका क्या पोजीशन है, यस n माइनस 1, और 90 सेकेंड में स्टार्टिंग से 90 सेकेंड में क्या पोजीशन है, वो है यस n। तो हम n माइनस 1 सेकेंड पर पोजीशन या डिस्टेंस फाइंड कर लें और 90 सेकेंड पर पोजीशन या डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें 90 सेकेंड में व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों ही डिस्टेंसेस का, इन दोनों ही पोजीशंस का डिफरेंस निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि व्हीकल ने 90 सेकेंड में कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्या होगा, पोजीशन इन n माइनस 1 सेकेंड, तो आ जाएगा यस n माइनस 1 इक्वल्स टू यू, टी का वैल्यू n माइनस 1 है प्लस 1/2 ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड पोजीशन इन nth सेकेंड, 90 सेकेंड पर क्या पोजीशन रहा, वो होगा यस n इक्वल्स टू यू, टी की जगह पर n प्लस 1/2 ए, टी की जगह पर n का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। यस n माइनस 1 सेकेंड पर पोजीशन या डिस्टेंस, और यस n 90 सेकेंड पर पोजीशन या डिस्टेंस। अब हम 90 सेकेंड पर पोजीशन और n माइनस 1वें सेकेंड पे पोजीशन का क्या निकाल लें, डिफरेंस, या n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और n माइनस 1 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हमें मिल जाएगा 90 सेकंड में व्हीकल ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो होगा क्या, लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो क्या होगा, यस nth इक्वल्स टू यस n माइनस 1। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम माइनस कर दें तो पहला टर्म un और पहला टर्म un माइनस 1, दोनों में u है, हमने दोनों में से u को कॉमन कर लिया।
जब दोनों में से u को कॉमन किया तो यहाँ बचा n माइनस, यहाँ n माइनस 1 है तो n इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा +1 प्लस 1/2 दोनों में है 1/2a, तो 1/2a कॉमन कर लें। इस इक्वेशन में क्या है n स्क्वायर माइनस इस इक्वेशन में है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर लें, माइनस n प्लस n से कैंसिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल्स टू आ जाएगा u का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो u ही रहेगा, प्लस इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1/2a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो गया। 90 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो हमको मिल जाएगा, यस nth इक्वल्स टू u प्लस 1/2a और यहाँ 2n माइनस 1, 1/2a ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। 90 सेकेंड में कोई भी व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये टर्म क्या है, स्पीड, और इस टर्म में एक्सीलरेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन है। बोलिए, तो यहां पर ये इक्वेशन अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट आएगा, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। लेकिन ये फॉर्मूला 90 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड को निकालने के लिए सही है। इसी को फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी किसी किसी बुक में लिखा है, तो हम लोग इसको फोर्थ इक्वेशन नहीं कहेंगे, हम लोग इसको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के थ्रू इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ये टॉपिक हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी मिलता है हमको, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो कैसे हम ग्रेविटी के अंडर अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वहां पर हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल या किसी स्टोन को अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर ले जाकर वहां से ड्रॉप कर दें, वहां से छोड़ दें। अच्छा, ड्रॉप करने का मतलब वहां हम इसको वेलोसिटी प्रोवाइड, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड ना करें। जैसे ये मार्कर है, इसको अर्थ सरफेस से हमने ऊपर उठाया, ले जाके इसको छोड़ दिया, ठीक, तो हमने इसको फेंका नहीं है, वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं किया है, हमने ले जाके केवल ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने पर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ इसको हम ड्रॉप करें तो यह केवल और केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ फॉल करता है। इस कंडीशन में यह जो फॉल हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, इसको कहते हैं फ्री फॉल। किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, ले जाकर इस ड्रॉप कर दें विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वह उसकी जो फॉलिंग हो रही है वो क्या कहलाता है, फ्री फॉल। इस कंडीशन पर ऑब्जेक्ट पर एक हमेशा नीचे की तरफ एक्सीलरेशन काम करता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से, और इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सीलरेशन का वैल्यू जो होता है वो अर्थ के सराउंडिंग में कांस्टेंट होता है, वो लगभग कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो डाउनवर्ड मोशन करते वक्त हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है वो बढ़ती जाती है। इसका मतलब एक्सीलरेशन मोशन के डायरेक्शन में होगा, दैट इज एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे क्या, फॉर डाउनवर्ड मोशन जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g के इक्वल होगा, और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर्मूले में हम लोग g लिखेंगे और न्यूमेरिकल्स में 9.8 लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80 था, a की जगह क्या लिख देंगे, प्लस g, v हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस gt। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते थे, वर्टिकल मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को h से लिख रहे हैं।
हो जाएगा एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए की जगह पर जी और टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर जी और एस की जगह पर एच। तो थर्ड इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ध्यान रहे जब मोशन डाउनवर्ड होगा तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, इक्वेशन में जहां जहां ए था वहां वहां जी लिख देंगे और यस की जगह पर एच लिख देंगे। वहीं अगर मोशन अपवर्ड हो तो हम देखते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो जैसे जैसे वह ऊपर जाता है उसकी स्पीड घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचता है तो स्पीड घटती है। अब अगर स्पीड डिक्रीज हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में है और एक्सेलरेशन कैसा आता है? निगेटिव। हम लोग पढ़े थे फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन निगेटिव होता है और निगेटिव एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट में होता है। तो लिखेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन फॉर अपवर्ड मोशन, अगर मोशन अपवर्ड हो रहा हो, डाउनवर्ड के लिए तो अभी हमने देखा, लेकिन अगर मोशन अपवर्ड हो रहा हो तब एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तो इक्वल होगा, लेकिन मोशन की ये क्या रहेगा? अपोजिट। यह हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है लेकिन मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। जी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन मोशन किधर हो रहा है? अपवर्ड। तो हम कह देंगे एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट में है, जिस वजह से हम एक जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी। दैट इज न्यूमेरिकल में ए की जगह पर -9.8। तो जब हम ए की जगह पर माइनस जी लिखेंगे तो ये प्लस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। फर्स्ट इक्वेशन भी इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जब हमने यहाँ एक बार माइनस लगा दिया तो जी की जगह पर फिर -9.8 नहीं लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ये ध्यान रहे, ए की जगह पर -9.8 लिख सकते हैं, जी की जगह पर अगर हमें लिखना होगा माइनस के साथ, अगर हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जी की जगह पर हमें केवल और केवल 9.8 लिखेंगे। जी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? केवल 9.8। ठीक ऐसे ही दूसरा इक्वेशन, जहां ए वहां माइनस जी, तो यहाँ प्लस जो था वो माइनस हो गया। ऐसे ही यहाँ भी जो प्लस रहा वो क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान ये देना है कि हमने एक बार जब माइनस साइन लिख दिया तो दूसरी बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर उससे उसके प्लेस पर -9.8 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम केवल और केवल 9.8 लिखेंगे तब। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ये रहा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर हम किसी भी मोशन को मोशन में ग्रेविटी के अंडर मोशन में हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे? वीडियो को पॉज करके चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल, जेईई मेंस में पूछा गया है एक न्यूमेरिकल। आगे एक जेईई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बस जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन कर रहा था, ब्रेक अप्लाई करके उसको 4 सेकंड के भीतर रोक दिया गया या 4 सेकंड में रोक दिया गया। तो पूछ रहा है वह कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रुकने से पहले वो कवर करेगा। तो पहले यहां पर किलोमीटर पर आवर, यहां पर सेकंड मैच नहीं कर रहा है, पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। माने इनिशियल स्पीड बस का कितना है? 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल कितना हो जा रहा है? 0। तो स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। एक्सीलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव। तो पहले हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर ले, बिना एक्सीलरेशन का हम डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे क्या? नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ये इक्वेशन अप्लाई कर दें। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस a फाइंड करना है, t कितना लगा? 4 सेकेंड। a इंटू में 4 प्लस में इधर आने पर माइनस इक्वल टू कितना आया? 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। a का वैल्यू आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए हमने कहा ना वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा? निगेटिव। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्वेश्चन में कहा है हमें ये रिटार्डेशन यूनिफॉर्म कंसीडर करना है। अब हमें पूछा गया कि बताइए वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अब हम चाहे सेकंड इक्वेशन लगाए चाहे थर्ड इक्वेशन लगाए, चलिए हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू
u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर 0, u का वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू -5 इंटू में यस कैलकुलेट ही करना है, ये -5 इंटू में यस, ये 5 टू जा 10, 0 इक्वल्स टू 400 -10 इंटू में यस, ये -10s इधर आने पर प्लस 10s इक्वल्स टू 400, 0 से 0 कैंसिल, s इक्वल्स टू 40 मीटर। माने वो जो बस है वो रुकने से पहले कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 40 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करते रहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।